जय हिंद। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कीबोर्ड और माउस के बारे में। कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं, कीबोर्ड जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस होता है, और कीबोर्ड कई प्रकार के होते हैं जैसे कि स्टैंड कीबोर्ड होता है, इंटरनेट कीबोर्ड होता है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है और गेमिंग कीबोर्ड होता है। आप सभी मेरे हाथ में जो कीबोर्ड देख रहे हैं, इस कीबोर्ड जो होता है इसको बोला जाता है स्टैंड कीबोर्ड। और स्टैंड कीबोर्ड की जो बटन जो इतने इसमें होते हैं, इसमें 104 से लेकर और 105 इसमें बटन होते हैं। उसके बाद इंटरनेट कीबोर्ड होता है। इंटरनेट कीबोर्ड में जो बटन की जो संख्या होता है उसमें 84 से लेकर 101 या 102 उसमें बटन होता है। थर्ड जो होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड जो होता है उसमें बटन की जो संख्या होता है उसमें 110 से लेकर 115 उसमें बटन होता है। जो फोर्थ जो होता है उसको गेमिंग कीबोर्ड। गेमिंग कीबोर्ड में बटन की जो संख्या होता है उसमें 110 से लेकर 115 उसमें बटन होता है। और जो आजकल देख रहे हैं कि गेमिंग कीबोर्ड का सबसे ज्यादा आजकल बच्चा यूज कर रहा है सब, तो उसमें जो बटन की जो संख्या होता है 110 से 115 बटन होता है। दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि जो कीबोर्ड है ये आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है, तो आप सभी इसको बोलिएगा कि ये इनपुट डिवाइस है। दोस्तों, ये बहुत बार की जो एग्जाम होता है उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्टैंड कीबोर्ड है, स्टैंड कीबोर्ड में जितने सारे बटन हैं सभी बटन के बारे में बहुत ही विस्तार रूप से समझेंगे। जैसे कि इस बटन का क्या नाम है, इसमें जितने सारे बटन हैं, अगर इस बटन के बारे में जान जाइएगा तो अगर आपको कोई भी कीबोर्ड अगर आपको दिया जाता है तो उस बटन में आप बहुत ही आसान तरीके से समझ जाइएगा कि इस बटन को हम लोग ये नाम से हम लोग जानते हैं। आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं इस बटन को बोला जाता है एस्केप बटन, एस्केप बटन। और यहाँ पर देख रहे हैं कि आप सभी ये जो आप मेरे हाथ में एक कलम देख रहे हैं, इस कलम के जो पॉइंटर कहाँ कहाँ जा रहा है, इस पॉइंटर के माध्यम से आप लोग समझिएगा। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि F1 बटन है, F1 से लेकर F12 तक इस बटन को हम लोग बोलते हैं फंक्शन की। F1 से लेकर F12 तक इस बटन को हम बोलते हैं फंक्शन की। और यहाँ पर देखिए पॉइंटर के माध्यम समझिएगा। देखिए टाइपिंग कीबोर्ड हो, टाइपिंग बटन भी होता है। जैसे कि आप सभी यहाँ पर आइएगा और इसके माध्यम से आप सभी देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर आइएगा इस बटन को हम लोग बोलते हैं टाइपिंग बटन, राइट। उसके बगल में जो होता है इसको बोला जाता है टेप बटन, इसको बोला जाता है टेप बटन। उसके जो नीचे होता है ये सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात है। जैसे कि आप सब यहाँ पर देख रहे हैं कैप लॉक होता है। तो देखिए कैप लॉक का काम क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको कैपिटल अक्षर में टाइपिंग करना है, जैसे कि ABCD होता है, तो ABCD जो होता है एक कैपिटल अक्षर होता है, एक होता है स्मॉल लेटर। तो अगर मान लीजिए कि ABC वर्ड में जैसे कि अपना नाम ही लिखना है, तो नाम लिखना है तो हमको कैपिटल अक्षर में लिखना है। तो कैपिटल अक्षर में लिखने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण ये करना पड़ेगा कि आपको कैप लॉक ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही आप कैप लॉक ऑन कीजिएगा तो आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं इंडिकेटर लाइट में यहाँ पर एक ग्रीन कलर का एक बत्ती जल रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर मान लीजिए कैप लॉक हम ऑफ कर देंगे तो आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो बत्ती है यहाँ पर बुझ गया, राइट। तो आप बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे कि जो कैप लॉक होता है ऑन करेंगे तो मेरा कैपिटल अक्षर में टाइपिंग होगा और इसको ऑफ करेंगे तो स्मॉल लेटर में टाइपिंग होगा। तो कैप लॉक के बारे में समझ गए होंगे। उसके नीचे जो होता है इसको बोलता है शिफ्ट बटन। शिफ्ट बटन की जो संख्या होता है वो 2 होता है। उसके नीचे होता है कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन की जो संख्या होता है वो भी 2 होता है। यहाँ देखिए इसको बोला जाता है विंडो बटन। देखिए विंडो या इसको स्टार्ट बटन भी बोलते हैं। तो विंडो बटन की जो कीबोर्ड में संख्या होता है वो भी 2 होता है। उसके बाद अल्ट बटन है, तो अल्ट बटन की संख्या भी 2 होता है। देखिए शिफ्ट बटन, उसके बाद कंट्रोल बटन, तो कंट्रोल बटन, उसके बाद विंडो बटन, तो विंडो बटन, उसके बाद अल्ट बटन, तो अल्ट बटन,
और यहाँ जो होता है एक जो मेन आप सभी इसको देख रहे हैं, इसको मेनू बटन बोला जाता है, राइट। ये जो होता है इसको मेनू बटन बोला जाता है। और ये सबसे बड़ा जो दिया गया है आप सब यहाँ पर देख रहे हैं, इस बटन को बोलते हैं हम स्पेस बटन, राइट। जैसे कि टेक्स्ट के बीच में आपको अगर स्पेस करना है तो आप इस बटन का जैसे ही यूज कीजिएगा तो टेक्स्ट के बीच में आपका स्पेस हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग समझते हैं इधर जितने सारे बटन हैं सभी बटन के बारे में बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए ये होता है बैक स्पेस बटन होता है और इंटर की होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने टेक्स्ट लिख किया और टेक्स्ट के नीचे में आपको आना है पॉइंटर को दर्शाना है, तो आप इंटर बटन जैसे ही प्रेस करते जाइएगा तो आपका जो टेक्स्ट जो माउस का पॉइंटर होता है वो डाउन होते जाएगा, राइट। तो इसके मदद से आप इंटर बटन का भी यूज कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर होता है यहां से लेकर और यहाँ तक इस बटन को हम लोग बोलते हैं नेविगेशन की, राइट। तो नेविगेशन की जो होता है, नेविगेशन की का बहुत सारा यूज होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं 4 बटन हैं। 4 बटन जो होता है ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्शन। अगर मान लीजिए कि आपको अप डायरेक्शन में लेके जाना है माउस के पॉइंटर के एरो को, या डाउन डायरेक्शन में आपको लेके जाना है, या लेफ्ट बटन में लेके जाना है, या राइट बटन में लेके जाना है, तो इसके मदद से आप डायरेक्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है इसको लेता है नंबरिंग की। तो देखिए नंबरिंग की का काम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे आपको मान लीजिए कि नंबर लिखना है, जैसे कि मान लीजिए कि 501 या बहुत सारे नंबर आपको लिखना है, या आपका डेट ऑफ बर्थ ही लिखना है, तो नंबर की का यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। आप सब यहाँ पर नीचे में देख रहे हैं, यहाँ से भी इसका यूज कर सकते हैं। तो जो सबसे फास्ट में अगर नंबर की जो टाइपिंग किया जाता है वो इसके मदद से आप नंबर की टाइपिंग कर सकते हैं। तो नंबर की का जो यूज किया जाता है, जैसे कि आप सब यहाँ पर देख रहे हैं कि नॉम लॉक यहाँ पर लिखा हुआ है। नॉन लॉक अगर जैसे ही यहाँ पर ऑन कीजिएगा तो ये जितने सारे नंबरिंग की के जो बटन है इसका ये काम करेगा। अगर नॉन लॉक अगर ऑफ रहता है तो नंबरिंग की का जितने सारे बटन है ये नहीं काम करेगा। तो दोस्तों आप सभी देख रहे हैं कीबोर्ड के बारे में जितने सारे बटन हैं सभी बटन के बारे में हम लोग समझ गए हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं माउस के बारे में। तो माउस के बारे में समझने से पहले आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये होना चाहिए कि आपका जो हैंड है इसको जानकारी होना चाहिए। ये जो हैंड है इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड, और ये जो हैंड है इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट और राइट हैंड के माध्यम से ही ये माउस को समझना बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। तो हम लोग तो मान लीजिए ये जो माउस है तो माउस को पकड़ने के लिए तो 2 हाथ से तो पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि 2 हाथ से पकड़ेंगे तो हम काम करना हमको मुश्किल हो जाएगा। तो मुश्किल को आसान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सब यहाँ पर देख रहे हैं राइट हैंड में 2 बटन आपको लेना पड़ेगा, 2 अंगुली लेना पड़ेगा। तो 2 अंगुली आप सब यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए समझने के लिए ये जो मेरा अंगुली है इस अंगुली को हम लोग समझते हैं राइट हैंड, और ये जो अंगुली है इसको हम लोग समझते हैं लेफ्ट हैंड। तो देखिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड, जैसे कि मेरा ये हाथ है तो ये हाथ मेरा किधर है, लेफ्ट हैंड की तरफ है। ये जो हाथ है ये है मेरा राइट हैंड की तरफ। तो आप सभी समझ गए होंगे कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इसके मदद से समझते हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं अगर यहाँ पर राइट हैंड का यूज कर रहा हूं तो ये देखिए माउस में आप सब यहाँ पर जैसे ही राइट हैंड दबाइएगा बटन को तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कि बहुत सारा यहाँ पर दिख रहा है कि व्यू दिख रहा है शॉर्ट बाय या रिफ्रेश करने के लिए। देखिए राइट हैंड बटन का यूज बहुत ही मैक्सिमम कम होता है, और जो लेफ्ट हैंड बटन जो होता है लेफ्ट हैंड बटन इसका यूज सबसे ज्यादा होता है कंप्यूटर में, राइट। उसके बगल में आप सब यहाँ पर देख रहे हैं इसको बुलाता है स्कॉलर बार। तो स्कॉलर बार के मदद से आप बहुत ही आसान तरीके से अप या डाउन करने के लिए, जैसे कि आपने बहुत सारे पेज को ओपन कर लिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया या नोटपैड हो गया या वर्ड पैड हो गया, उसमें आप बहुत सारे मान लीजिए कि पेज ओपन कर लिए, उस पेज को अप या डाउन करने के लिए स्कॉलर बार का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपसे भी बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि माउस और कीबोर्ड में जितने सारे बटन हैं सभी बटन के बारे में बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों
अगला जो वीडियो आने वाला है टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बहुत ही विस्तार रूप से समझेंगे। दोस्तों ये वीडियो आप सभी जरूर देखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना शुभ विचार जरूर दीजिएगा। चलिए जय हिंद जय भारत।